हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इनपुट कंप्यूटर इनपुट के आउटपुट से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और ये हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न कोई भी शिफ्ट ले लो आप, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन ये हुआ, मेमोरी हुआ, नेटवर्किंग हुआ। तो ज़्यादा टफ जो हो रहा है MS एक्सेल MS वर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, यहीं से पूछे जा रहे हैं। मैंने मेमोरी का क्वेश्चन एक दिन आपको करवा दिया था, तो आज हम ये करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट में अंतर क्या होता है कि इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिससे हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में अंदर डालते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है कंप्यूटर से, जो परिणाम प्राप्त होता है जिसके द्वारा होता है, वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये क्या हो जाएगा? माउस कौन सा डिवाइस हो जाएगा? माउस इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं? कौन इनमें से क्या देखो, कीबोर्ड और माउस तो इनपुट है, और स्टोरेज डिस्क और पेन ड्राइव दोनों आउटपुट हैं, और दोनों हार्ड ड्राइव हैं। अब बचा क्या है हमारे पास? मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही क्या हैं? आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए माउस की तकनीक को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए जो माउस की तकनीक उपयोग की जाती है उसको बोलते हैं राइट क्लिकिंग। क्या बोलते हैं? राइट क्लिकिंग। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का भाग है? देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का भाग होता है। पहले जिस प्रकार के प्रिंटर होते थे, इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको बोलते थे, तो वो उसी का ही प्रकार है। क्या? डॉट मैट्रिक्स। तो किसका प्रकार है ये? प्रिंटर का। अगला है, टैब की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टैब की का जो प्रयोग होता है वो किस लिए किया जाता है? टैब की का उपयोग होता है पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। टैब की का उपयोग क्यों होता है? पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब की का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को पंक्ति की शुरुआत में ले जाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? अगर टेक्स्ट को पंक्ति की शुरुआत में ले जाना है तो करते हैं हम होम की का उपयोग। पंक्ति की शुरुआत में ले जाना हो, ये भी याद रखिएगा। इनमें से कौन सामान्य इनपुट डिवाइस हैं? कीबोर्ड और माउस सामान्य इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट रिजल्ट को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिस पर आपको समस्त सूचनाएं दिखती हैं, स्क्रीन पर दिखती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो इनमें से ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन एक प्रकार का माउस है? तो माउस जो होता है वो ऑप्टिकल होता है और मैकेनिकल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन एक प्रकार का माउस है? ऑप्टिकल और मैकेनिकल है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटिंग में हेड और कागज का संपर्क होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में हेड और कागज का संपर्क होता है। ये जो पहले प्रिंटर यूज़ किए जाते थे उनको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, और वर्तमान में जो किए जा रहे हैं जो बहुत तीव्र होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अगला है, किस प्रिंटर में एक स्ट्रोक में केवल एक ही अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो बहुत स्लो होते हैं और रिबन का उनमें उपयोग किया जाता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में केवल एक ही अक्षर को एक ही अक्षर प्रिंट करता है। अगला है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टैप। देखो, जॉयस्टिक भी इनपुट है, मैग्नेटिक टैप भी इनपुट है, मैग्नेटिक डिस्क भी इनपुट है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है क्योंकि उस पर हमको परिणाम मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है? क्या काम होता है कीबोर्ड का? इनपुट करना। कीबोर्ड क्या काम करता है? इनपुट करता है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है। तो कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंट करता है? इम्पैक्ट करता है, नॉन इम्पैक्ट करता है, ये प्लॉटर करता है, ये लेज़र प्रिंटर करता है। प्लॉटर जो होता है अच्छी क्वालिटी का प्रिंट करता है, उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट प्रदान करता है। तो इनमें से कौन उच्च गुणवत्ता वाला परिणाम देता है? आउटपुट उच्च गुणवत्ता वाला देता है। तो सबसे उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट कौन देता है? प्लॉटर देता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में होते हैं? जो ऑपरेटर करता है तो वो होते हैं VDU में, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको बोलते हैं। ऑपरेटर के द्वारा कार्य कंप्यूटर के इसी भाग में होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट का माध्यम है जिसके द्वारा आपको आउटपुट मिलते हैं? प्रिंटर के द्वारा आउटपुट मिलते हैं। कौन है आउटपुट का माध्यम? प्रिंटर। माउस का आविष्कार, माउस का डगलस भट्ट ने किया था और कब हुआ था माउस का आविष्कार? 1977 में हुआ था। कब हुआ माउस का आविष्कार? 1977 में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? डिजिटल रूप में किसके द्वारा हम डिजिटली रूप में करते हैं? डिजिटली रूप में हम करते हैं स्कैनर के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? स्कैनर के द्वारा। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉर्मली प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। कितने के प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं प्रिंटर। कंप्यूटर में से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के जो कोड होते हैं, लाइनें होती हैं, अलग अलग लंबाई चौड़ाई की जो लाइनें होती हैं जिनको हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं, कुछ खरीद के लेके आए होगे आप, तो इस प्रकार के बार कोड का उपयोग किया जाता है। अगला है, प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन चिन्ह को छापता है? प्रिंटर 1 मिनट में कितने लाइन चिन्ह को छापता है? तो 200 से 2000। तो अब आजकल जो प्रिंटर चल रहे हैं वो कितने लाइनों को छाप देते हैं? 200 से 2000 लाइन चिन्ह को छाप देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा काम आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से हैं? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा काम आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर होता है। कौन से स्कैनर का स्वरूप किस मशीन से मिलता है? इनमें से स्कैनर का स्वरूप किससे मिलता है? फोटोकॉपी मशीन से। फोटोकॉपी मशीन से स्कैनर का स्वरूप मिलता है। अगला है, कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं। एक इस तरफ होता है और एक बाएं तरफ और दो बाएं तरफ, 2 दाएं तरफ। कितने होते हैं टोटल? 4 होते हैं। अगला है, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितने बार दोहराई जाती है? तो कितने बार दोहराई जाती है? 2 बार। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की जो संख्या रूपी बटनों की संख्या है वो कितने बार दोहराई जाती है? 2 बार दोहराई जाती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और ये मेरा इंस्टा अकाउंट है आकांक्षा 1957। तो आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट थॉट्स मिलता रहेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आप मुझे आपका नंबर सेव करा सकते हैं। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी अगले 1 महीने बाद है, तो उसकी भी आप लोगों को तैयारी करना है तो आप हमारी प्रीलिम्स के नोट्स ले सकते हैं। टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार किए गए हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम्स है, टू द पॉइंट इनको तैयार किया गया है। यूनिट वाइज ये नोट्स हैं तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। इनके साथ में आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ मिलने वाला एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। एग्जाम तक हर इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ ट्रिक आपको याद कराया जाएगा। ये आपके सिलेक्शन के लिए ये ग्रुप मील का पत्थर साबित होगा। तो अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउस के नीचे रखी एक स्लेट के आकार की वस्तु होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको माउस पैड बोलते हैं। आप कंप्यूटर चलाते होगे तो आपको पता होगा कि जो माउस के नीचे एक कत्थई से कलर की एक प्लेट टाइप रखी रहती है, उसको क्या बोलते हैं? माउस का पैड बोलते हैं। डेटा किस रूप में होते हैं? तो डेटा अलिखित भी होते हैं और लिखित भी होते हैं, दोनों ही रूप में डेटा पाए जाते हैं। कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट और आउटपुट के द्वारा। कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है। निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? निवेश मतलब होता है इनपुट और निर्गम मतलब होता है आउटपुट। तो इनमें से ऐसा कौन है जो इनमें शामिल नहीं है? ध्वनि, प्रकाश या यांत्रिक। तो प्रकाश जो माध्यम है वो निवेश निर्गम के माध्य प्रकार में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन भी है। सीपीयू इनपुट डिवाइस नहीं है। सीपीयू से हम कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं करते, सीपीयू में तो प्रोसेसिंग होता है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग लाया जाता है? बायां बटन हमेशा हम क्लिक करते हैं, जैसे कि ये पर वो यहाँ पे एक बटन है और यहाँ पे ये वाला जो बटन होता है हम नॉर्मली इसको ये क्लिक करते हैं, जबकि दूसरे दाएं बटन का उपयोग कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। बाएं बटन का उपयोग ओके के लिए किया जाता है। सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? लेज़र प्रिंटर है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और सर्वाधिक तेज गति से चलता है। निम्नलिखित में से कौन माउस जैसा काम करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल। तो इसमें ट्रैक बॉल जो है वो माउस जैसा काम करता है। कौन करता है?
ट्रैक वॉल माउस जैसा काम करता है। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप से। और अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग सब लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं आप लोगों को जान पाती हूँ, तो सब लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल कराने की पद्धति सबसे सामान्य है? इसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिकल कराए जाते हैं तो ये है कीबोर्ड के ही माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल कराने की पद्धति सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाते हैं? आउटपुट डिवाइस से आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप डाटा को देख सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। काय से? आउटपुट डिवाइस से। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की हार्ड कॉपी कहाँ पर संग्रहित की जाती है? तो कंप्यूटर की हार्ड कॉपी प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। कहाँ पे कंप्यूटर की हार्ड कॉपी क्या होती है? प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये जो सीडी होती है इसकी सीडी की मेमोरी क्षमता कितनी होती है? सीडी जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, तो ये इसमें जिसमें लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है, प्रकाशीय किरणों का, तो ये सीडी की जो क्षमता होती है, मेमोरी होती है, वो कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी पर डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर के मेमोरी पे डाला गया आंकड़ा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए जो डाटा होते हैं वो कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो वो डाले गए जो डाटा होते हैं मॉनिटर में प्रदर्शित होते हैं। कहाँ होते हैं? मॉनिटर में। अगला है, नंबर पैड पर डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए किसको दबाते हैं? नम लॉक को दबाते हैं। किसको? नंबर जो लॉक होता है उसको दबाते हैं। स्कैनर क्या स्कैन कर सकता है? स्कैनर टेक्स्ट भी स्कैन कर सकता है और फोटो भी स्कैन कर सकता है। अगला है, किस उपकरण से गेम खेलना आसान हो जाता है? माउस से या जॉयस्टिक से या कीबोर्ड? देखो जॉयस्टिक जहाँ आ जाए वहाँ गेम वाला आंसर लगा हो तो वो आपको उस पर टिक कर देना है। अगला है, हार्ड कॉपी क्या होती है? तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट होती है। क्या होती है? एक प्रिंटेड आउटपुट होती है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को कौन सी कुंजियाँ बोलते हैं? इनको मॉडिफायर कुंजियाँ बोलते हैं, जबकि फंक्शन कुंजी जो होती हैं वो F1 से F12 तक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बारकोड। क्या बोलते हैं? बारकोड बोलते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त होती है? तो फंक्शन होती है, स्पेस बार होती है, एरो होती है, कंट्रोल कुंजी को किसी दूसरी कुंजी के साथ में उपयोग करते हैं। ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? माउस को प्रयोग में लाया जाता है। किसको लाया जाता है? माउस को प्रयोग में लाया जाता है। सामान्य रूप से माउस का एरो किस आकार में दिखाई देता है? तो ये दिखाता है पॉइंटर के आकार में। माउस का एरो किस रूप में दिखता है? पॉइंटर के रूप में दिखता है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए साधारण स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मैं अंग्रेजी का वीडियो आपके लिए मॉर्निंग में लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।